हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कलीन अर्थ मेटल्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एस ब्लॉक एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स के और एल्कलीन अर्थ मेटल्स के पढ़ लिए हैं। साथ ही हमने एल्कली मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया है और डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का मैग्नीशियम के साथ भी पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं एल्कलीन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2A है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बातें याद कर लेते हैं कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इसके बाएं हाथ में एस ब्लॉक होता है क्योंकि इसमें एस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और उसमें जो सेकंड ए ग्रुप है वो है एल्कलीन अर्थ मेटल। एल्कलीन अर्थ मेटल्स का जो ग्रुप है उसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर की शेल में होता है और बाह्यतम कोश में NS2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जहां n का मान 2 से लेकर 7 तक होता है। इनर शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल में, सिवाय बेरिलियम के। जैसे कि आप देख सकते हैं इनर कॉन्फ़िगरेशन n-1s2 और n-1 p6 होता है सिवाय बेरिलियम के, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है और उसका इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हीलियम का होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम में जो नोबल गैस है उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। इसीलिए एल्कलीन अर्थ मेटल का इनर जो शेल है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होता है। आइए पढ़ते हैं हम पहला प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। एल्कलीन अर्थ मेटल जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इसमें जो बेरिलियम होता है वो जल के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम जो है वो ठंडे जल के साथ ही रिएक्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे हम डाउन जाते हैं ग्रुप में तो अभिक्रियाशीलता वाटर के प्रति, जल के प्रति इसकी बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, ये गर्म जल से रिएक्ट करता है और ये ठंडे जल में ही रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एटमॉस्फेयर। हवा में खुला छोड़ देने पर एल्कलीन अर्थ मेटल जो है वो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं और बेरिलियम के अलावा एल्कलीन अर्थ मेटल आसानी से उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी के साथ एटमॉस्फेयर के साथ भी इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है। जो बेरियम है अगर वो उसका पाउडर रखा जाए हवा में खुला छोड़ देने पर वो एकदम उसमें आग पकड़ जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ऑक्साइड और नाइट्राइड एल्कलीन अर्थ मेटल्स के हवा में खुला छोड़ देने पर बनते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, एसिड की प्रति इनका रिएक्शन क्या है ये देख लेते हैं। एल्कलीन अर्थ मेटल्स H2SO4 के साथ सल्फेट और HCl के साथ क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यह रिएक्शन वैसी है जैसे एल्कली मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करते थे और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते थे। बेरिलियम थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है और आप देखेंगे कि सबसे पहला मेंबर बेरिलियम है सेकेंड ए ग्रुप में या एल्कलीन अर्थ मेटल का, और इसका बिहेवियर बाकी जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के उनसे थोड़ा सा अलग होता है। बेरिलियम एल्कली के साथ रिएक्शन करके सोडियम बेराइलेट देता है। ये बेरिलियम का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिससे हम बार बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। जो एल्कलीन अर्थ मेटल है हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं सिवाय बेरिलियम के, जैसा जो कि आपको ध्यान में रखना है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के हाइड्राइड जो है उनका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोजन को वो रिलीज करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है। कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहा जाता है और इसको हाइड्रोजन गैस को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए इस्तेमाल हाइड्रोलिथ का करते हैं। बेरिलियम जो हाइड्राइड है वो डायरेक्टली नहीं प्राप्त होता, जैसे कि हमने यहाँ इस बात का उल्लेख किया था कि हाइड्रोजन के साथ ही डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब इसके रिएक्शन करवाते हैं तो बेरिलियम हाइड्राइड प्राप्त होता है इस प्रकार से इस रिएक्शन के द्वारा। बेरिलियम हाइड्राइड जो है पॉलीमेरिक होता है और इसमें हाइड्रोजन ब्रिज होता है पॉलीमेरिक फॉर्म में। आप देख सकते हैं अगर ये एक बेरिलियम एटम है, इसके 2 हाइड्रोजन है,
दूसरा बेरिलियम एटम है, उसके ये दोनों हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन इस बेरिलियम के और इस वाले बेरिलियम के जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग तल पर है, डिफरेंट प्लेन्स पर है, एक दूसरे से दूसरे 90 डिग्री के प्लेन पर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इस बेरिलियम के साथ भी साझा हो रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही इन तीनों एटम्स की ओर तीनों एटम्स पर फैले हुए हैं, इसीलिए इसको 3 सेंटर्ड बॉन्ड कहा जाता है, 3 केंद्रीय बंद कहा जाता है, जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये इस तरह से गोल सा होता है और इसीलिए इसको बनाना शेप्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे MH जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो नीचे ग्रुप में अगर हम नीचे जाएं तो उसकी स्टेबिलिटी घटती जाती है हाइड्राइड की। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ते हैं। ऑक्सीजन के साथ ये मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा पेरोक्साइड्स भी बनते हैं। एक्सेप्ट बेरियम एंड रेडियम, बेरियम और रेडियम के अलावा सारे अल्कलीन मेटल्स जो हैं वो मोनोऑक्साइड बनाते हैं जब इनको ऑक्सीजन में जलाया जाता है। ये व्हेन है यानी जब, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बेरियम एंड रेडियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे फॉर्म पेरोक्साइड। ये जो है ऑक्साइड नहीं बनाते हैं बल्कि ये पेरोक्साइड बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यानी बेरियम से पहले बेरियम ऑक्साइड बनेगा जो तुरंत ही बेरियम पेरोक्साइड बन जाएगा। एल्कलीन अर्थ मेटल के जो मोनोऑक्साइड होते हैं उनको उनके कार्बोनेट को डिकम्पोज करके भी इस प्रकार से बनाया जा सकता है। कार्बोनेट को हीट के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि एल्कली मेटल ऑक्साइड्स के कुछ खास गुण क्या है। एल्कलीन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर स्टेबल ड्यू टू लार्ज लैटिस एनर्जी। उनकी जो लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है उसका मान, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। जो बेरिलियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक है, और दूसरे ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। और बेरिलियम का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है बेस के भांति, और बेस के साथ रिएक्ट करता है एसिड की भांति। और इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें वाटर रिलीज आप देख रहे हैं कि हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये सॉल्ट बन रहा है और ये वाटर बन रहा है। तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। इसके अलावा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड टू बेरियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम से जब बेरियम तक पहुंचते हैं बेसिसिटी उन ऑक्साइड्स की बढ़ रही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेरियम और स्ट्रोंशियम के ऑक्साइड है स्ट्रांगली बेसिक है, जबकि बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, और मैग्नीशियम का ऑक्साइड वीकली बेसिक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में लगभग घुलते ही नहीं हैं, और इसलिए क्योंकि इनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। दूसरे एल्कलीन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जल में घुल जाते हैं, और घुलते वक्त हीट भी रिलीज होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। हम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम बेरियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिस हैं। बेसिक स्ट्रेंथ जो हाइड्रोक्साइड का होता है यानी क्षारीयता जो होती है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जो आयनिक रेडियाई है, इनके जो आयन का जो रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ ही MO बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है, यानी ये बंध ऊपर से नीचे दुर्बल होता जाता है। उसका मतलब ये बंध टूट सकता है। MOH का यानी हाइड्रोक्साइड का अगर ये MO बॉन्ड टूटे तो OH माइनस रिलीज होगा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा OH माइनस आयंस देगा और क्षारीय होता चला जाएगा। इसीलिए जो नीचे के एलिमेंट्स है वो ज्यादा क्षारीय है और ऊपर के एलिमेंट्स जो है वो कम क्षारीय है। ये हाइड्रोक्साइड्स आसानी से जल में घुल जाते हैं, और एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की तुलना में ज्यादा आसानी से जल में घुलते हैं। इनका जो जलीय विलयन है वो क्षारीय है, क्योंकि
OH आयंस रिलीज होते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। ये हाइड्रोक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये बेसिक हैं और इस तरह से वो सॉल्ट और वाटर देते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जल में लगभग इंसॉल्युबल होता है। कैल्शियम का थोड़ा सॉल्युबल होता है, जबकि स्ट्रोंशियम बेरियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो जल में घुलनशील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लैटिस एनर्जी का जो मान है वो ग्रुप में नीचे जाते वक्त वो घटता चला जाता है, और जब सॉल्यूशन हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो है लैटिस एनर्जी माइनस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये अपने को ध्यान में रखना है। हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ और बातें। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यानी वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर के नाम से पुकारा जाता है, और बेरेटा है बेरियम का हाइड्रोक्साइड। ये इन दोनों को हम कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानने में और उसका एस्टिमेट करने में कि कितनी मात्रा है उसके, इन दोनों कामों के लिए हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रेसिपिटेट देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ये टेस्ट आपने लाइम वाटर को मिल्की बनाने के लिए, मिल्की इसलिए हो जाता है जो चूने का पानी दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बनते हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान करते हैं। लेकिन जब हम चूने के पानी से या बेरियम हाइड्रोक्साइड के एक सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पास कर देते हैं तो बाइकार्बोनेट बनते हैं, और ये जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कार्बोनेट्स की बात करें, एल्कलीन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं वो जल में घुलते नहीं हैं। कार्बोनेट्स को हम सोडियम या कार्बोनेट्स को हम सोडियम या अमोनियम सॉल्यूशन जो सॉल्ट का होता है उसमें एल्कलीन अर्थ मेटल्स का उसमें ऐड करके बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैल्शियम क्लोराइड का लिया है सॉल्ट हमने, और इसमें सोडियम कार्बोनेट यूज करके हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है। सारे कार्बोनेट्स जो है हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में जैसे हम नीचे चले जाते हैं तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। यानी जो बेरिलियम का कार्बोनेट है वो अनस्टेबल है और केवल उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में संभाल के रखा जा सकता है। as the stability of the resulting MO oxide decreases down the group, the stability of MCO3 increases। देखिए जैसे कार्बोनेट है उससे बन क्या रहा है ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे जैसे इस मेटल का जो ऑक्साइड है इसकी स्टेबिलिटी अगर घटती जाती है तो वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ MCO3 इंक्रीजेस। यहाँ जैसे हम नीचे आते हैं तो कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। सल्फेट की बात करें, सल्फेट्स ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स में बी प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। जो सल्फेट है उनको इन विभिन्न प्रकार से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। जो मेटल है उसका सीधे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, हमने बहुत पहले स्टार्टिंग में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते वक्त देखा था कि एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाते हैं। इसी तरह से उनका जो ऑक्साइड है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाता है। हाइड्रोक्साइड जो है वो भी सल्फेट बना सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कार्बोनेट भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट बनाते हैं। दीज आर लेस सॉल्युबल देन सल्फेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ये जो सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो एल्कली मेटल्स के सल्फेट की तुलना में कम घुलनशील है। सॉल्युबिलिटीज ऑफ जो सल्फेट्स है वो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी जो घुलनशीलता है जल में वो ग्रुप में अगर हम नीचे जाते हैं तो वो घुलनशीलता घटती जाती है। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जो हाइड्रेशन देखिए सॉल्युबिलिटी घटती क्यों है, क्योंकि हाइड्रेशन की जो ऊर्जा है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन सॉल्युबिलिटी की जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी का डिक्रीज होना, और साथ में क्योंकि जो छोटा आयन होता है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है और जो बड़ा आयन होता है उसका हाइड्रेशन कम होता है। अगर इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है जैसे कि हमने एल्कली मेटल्स में भी देखा था तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा निकलती है। जैसे जैसे साइज बड़ा हो जाता है
वैसे वैसे हाइड्रेशन कम होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। सल्फेट्स जो है वो गर्म करने पर ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि ये जो कार्बोनेट्स हैं वो गर्म करने पर स्टेबल नहीं रह पाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सल्फेट्स हीट के प्रति ज्यादा स्टेबल हैं। हेलाइड्स की बात करें, एल्कलीन अर्थ मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजेंस। देखिए डायरेक्ट रिएक्शन है एल्कलीन अर्थ मेटल का, हेलाइड्स बनाते हैं। और हेलाइड्स को हम इन प्रकार से भी बना सकते हैं, यानी ऑक्साइड का हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करके, कार्बोनेट का या हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन करके हम हेलाइड्स एल्कलीन अर्थ मेटल की इस प्रकार से बना सकते हैं। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है उसका हम इस प्रकार से रिएक्शन करके बेरिलियम हेलाइड या बेरिलियम का क्लोराइड हम बना सकते हैं। बेरिलियम क्लोराइड जो है वो नमी लिए हुए हवा में वो जैसे हाइड्रोलाइसिस उसका हो जाता है और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और HCl गैस को को रिलीज करता है। बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ये पॉलीमरिक होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और बेरिलियम के क्लोराइड का स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में अलग और वेपर स्टेट में अलग अलग होता है। देखिए सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमरिक होता है और इसमें बेरिलियम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर बेरिलियम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, और 2 दूसरे कार्बन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये जो ऑल्टरनेट बेरिलियम एटम है उनमें जो कार्बन क्लोरो की कार्बन नहीं क्लोरो से जुड़े हुए होते हैं। ऑल्टरनेट जो बेरिलियम है वो उनसे जो क्लोरो जुड़े हुए हैं उनका जो तल है वो एक दूसरे से ऑल्टरनेट है, या एक तल पर है दूसरा तल से उभरा हुआ है, दूसरे दो, फिर वो दोनों Cl तल पर है, दूसरे 2 Cl तल से उभरे हुए हैं। तो इस तरह से ऑल्टरनेट जो दोनों क्लोरो ग्रुप है वो भिन्न भिन्न तल में होते हैं। और 2 जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे और 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। इस तरह से ये 4 बंध बने हुए होते हैं। वेपर स्टेट में जो है वो मोनोमर होता है यदि अबव 1200 केल्विन अगर टेम्परेचर हो तो वो लीनियर शेप होता है बेरिलियम क्लोराइड का, जबकि अगर 1200 केल्विन से नीचे हो तो बेरिलियम इस तरह से डाइमर में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी 2 संरचनाएं हैं वेपर स्टेट में, वो निर्भर करती है कि कौन से टेम्परेचर हमने ली है। ज्यादा टेम्परेचर अगर है तो मोनोमर, और कम टेम्परेचर पे ये डाइमर के रूप में स्थित होता है। एल्कलीन अर्थ मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके हैलाइड्स के हैं वो पढ़ लेते हैं। उनके कुछ गुण, अभिलाक्षणिक गुण। बेरिलियम का जो हैलाइड है वो कोवेलेंट होता है, दूसरे हैलाइड्स जो है वो आयनिक होते हैं। और क्योंकि साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयनिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में। अगर हम नीचे जाएं तो आयन का साइज बढ़ता है, क्योंकि शेल एक एक कक्षक उसमें जुड़ता चला जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए वो हो जाते हैं आयनिक। और जो बेरिलियम सबसे छोटा है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है हेलाइड मेटल हेलाइड्स के साथ। ये मेटल हेलाइड जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है बेरिलियम का। बेरिलियम हेलाइड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल घुल जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और बेरिलियम के हेलाइड में भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फ्लोराइड्स जो है एल्कलीन अर्थ मेटल के, वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं क्योंकि इनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है। ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड जल में घुलनशील होते हैं। एनहाइड्रस हेलाइड्स जो है यानी निर्जलीय हेलाइड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जल से नमी सोख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का क्लोराइड है उसके साथ 6H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। इसी तरह से कैल्शियम के क्लोराइड भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और यही कारण है कि निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड को डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी निर्जली कारक के रूप में यूज किया जाता है। बेरिलियम क्लोराइड जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, मॉइस्ट एयर यानी नमी लिए हुए एयर हवा में वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और फ्यूम यानी धुआं धूम छोड़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन यानी कार्बाइड्स का बनना। एल्कलीन अर्थ मेटल्स जो है जब रिएक्शन करते हैं कार्बन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में तो कार्बाइड बनाते हैं। यह रिएक्शन बेरिलियम प्रदर्शित नहीं करता। बेरिलियम का जो कार्बाइड है वो इनडायरेक्ट वे में इस प्रकार से बनाया जाता है। जो कार्बाइड्स होते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल के
वो डायरेक्ट मेटल से या मेटल के ऑक्साइड से या मेटल के कार्बाइड से हम आगे हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त कर सकते हैं। ये दो जो ऊपर वाले रिएक्शन है ये देख सकते हैं आप, इनमें कार्बाइड का निर्माण हो रहा है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल के बारे में आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।